वेलकम टू माय चैनल साइंस टॉक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से। अब देखो, हम अपने चैप्टर के अंदर जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इस चैप्टर से इस क्लास से आपको पता चलेगा कि जो आपके साइंस के जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज योर केमिस्ट्री, वन इज योर बायो एंड वन इज योर फिजिक्स। तो अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है कि आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री में क्या चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी में क्या चीज़ें आती हैं और फिजिक्स में क्या चीज़ें आती हैं। अभी तक तो आप सारा मिक्स करके पढ़ते थे और अभी भी आपकी जो बुक है वो आपकी मिक्स ही है, बट आपको खुद ही पता चलेगा कि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री से है, ये बायो से है, फिजिक्स से है। क्यों? क्योंकि अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या क्या कवर होता है, बायो में एक्चुअली क्या क्या कवर होता है। तो उसी बेसिस पर आप बोलोगे कि ये चैप्टर आपका इस सब पार्ट का है साइंस का। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है आपका, ये अगर आप देखोगे तो ये खुद में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि आप इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा और कभी ना कभी यूज आएंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका केमिस्ट्री से है, एंड क्यों केमिस्ट्री से है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपका अगर हम टर्म को देखें, हम केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से आपका वर्ड निकल रहा है केमिकल। अब आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कहीं पर भी लगता है कि आप केमिकल्स यूज करोगे? नो। देन ये आपका केमिस्ट्री से क्यों हुआ? देखो, केमिस्ट्री में सिर्फ हम केमिकल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास जितने भी हर चीज़ है। एक्चुअली आप देखोगे तो आपके पास जितनी भी, अगर आप यहाँ पे टेबल है आपके पास पेन है आपके पास इरेजर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कुछ भी है, कहीं ना कहीं पर आपके पास केमिकल्स होते हैं उनमें। फॉर एग्जाम्पल, इवन आपकी जो वॉचेज होती हैं उनमें भी आपके केमिकल्स होते हैं कि आप मरकरी का आपने वो लिया है या फिर आपने कोई और वो लिया है। सिमिलरली आप अगर डेली लाइफ में देखोगे तो इवन आप जो अपने अंदर देखोगे, आप रिस्पायर कर रहे हो, तो वो भी एक आपका केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो वो भी आपका केमिस्ट्री में आता है। अब पहले तो हम बात करते हैं मैटर होता क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि मैटर और केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या लिंक बैठता है। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ मैटर। हम सबसे पहले तो मैटर का मीनिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है आपका दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम कैसे मैटर को क्लासिफाई करते हैं, किन किन पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो आपके मैटर होता है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती है, नॉट बहुत सारी, ओनली 3 स्टेट्स होती है, तो हम उन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन चेंज ऑफ स्टेट, हम वन स्टेट से कैसे दूसरे स्टेट पर जा सकते हैं मैटर के, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, फिर ये लोग इंटरकनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से, ये भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलो एक बार हम पहले मीनिंग ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैटर आपका कुछ भी है, मैटर आपका कुछ भी है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास भी आपके पास स्पेस है और मास है, तो वो क्या है आपका मैटर। जो भी आपका स्पेस ले रहा है और जिसके पास भी मास है, तो वो क्या है आपका मैटर। तो अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपके पास एप्पल है। ठीक है, अब वो चाहे आपका एप्पल आपका खराब भी है, बट उसके पास स्पेस है और उसके पास मास है, वो स्पेस आपका ले रहा है। आपने एक एप्पल को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये आपकी टेबल है वन, उसने इतनी स्पेस ली है ना, तो ये क्या हो रहा है कि इसने ऑक्यूपाई करी स्पेस और इसके अंदर मास है। ठीक है, तो मास एक्चुअली क्या होता है, आपका वेट भी बोल सकते हो। वेट और मास में क्या डिफरेंस है बेसिकली मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी आप कंसिडर करो कि मास आपका वेट है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मास एंड वेट एक्चुअली सेम नहीं होते, बट हम कभी कभी इनको कंसिडर कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली सेम नहीं होते। तो मैं अभी आपको डिफरेंस क्लियर करती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैटर आपको कुछ भी है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके अंदर मास होता है, तो दैट इज योर मैटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो ये फ्रूट है, ये आपका ये जो एप्पल है आपका, ये राइप हो रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा गल गया है, सड़ गया है। जो आपके राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है दैट इज ऑल्सो योर केमिकल रिएक्शन। तो क्या यहाँ आपको लिंक दिख रहा है कि सपोज करो मैंने बोला कि ये जो एप्पल है आपका, ये आपका
राइप हो रहा है, और यही हम बोल रहे हैं कि ये जो मैटर है आपका, जो दैट इज योर एप्पल, ये राइप हो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो आपका मैटर है वो इंटरकनेक्टेड है आपका केमिस्ट्री से, राइट? तो इसमें क्यों हम इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं, क्योंकि आपका जो ये एप्पल है ये एक्चुअली राइप कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो है आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि उनमें जब आपके रिएक्शन होता है तभी आपका ये राइपनिंग हो रहा है। अब वो जो रिएक्शंस, सॉरी नॉट रिएक्शंस, आपको जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं वो किसके अंदर है, आपके मैटर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इंटरकनेक्टेड है कि जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, आपके जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं दे आर टेकिंग प्लेस इन योर मैटर्स में ही तो वो आपके टेक प्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये आपका चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री में है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ये चैप्टर केमिस्ट्री में आता किस लिए है। तो अब देखो, अच्छा अब यहाँ पे जो आपका चैप्टर का नेम क्या था, आपका मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आर सराउंडिंग्स मतलब कि यहाँ पे हम उन सब मैटर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सराउंडिंग्स में है। सराउंडिंग्स मतलब कि आपके जो आसपास है, अब आप आसपास कुछ भी देखोगे, आपके पास चेयर है, आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, आपके पास पेन पेंसिल सब कुछ है। तो ये क्या है, आपका स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और उसका कुछ मास भी है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा बाहर देखोगे तो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो भी तो आपके मैटर हुए ना, क्योंकि वो स्पेस ले रहे हैं, वो मास है उनके पास, तो वो भी आपका मैटर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, आपके चाहे एनिमल्स हो, इवन आपका हम बोलें कि वाटर है आपका। वाटर क्यों, क्योंकि वाटर भी देखो, अगर आप देखोगे तो वाटर के पास भी अगर आप इसको डाल दोगे तो वाटर भी आपका स्पेस लेगा और उसका मास होता है, कुछ ना कुछ उसका वेट होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही फेदर जैसे लाइट है, इवन फेदर का भी आपका वेट होता है, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि ये आपका मैटर है। तो ये जो आपके एनिमल्स हैं यहाँ पे, इवन जो आप हो, आप भी क्या हो, आप एक मैटर हो। ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग्स भी मैटर हो, मैं ह्यूमन बीइंग भी मैटर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ऐसी भी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है। ओके, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज योर मैटर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ मैटर। अगर आपसे पेपर में एग्जाम में पूछें कि ये डेफिनेशन क्या है मैटर की, वैसे तो पूछते नहीं है, बट बाय चांस अगर आपको बोल दें तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ मैटर, दैट इज मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो केमिस्ट्री में ना आपके हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, वन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वन होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम बात करने, जहाँ पे बोल दिया आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मतलब कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, आपके जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आपके अपीयरेंस होता है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जो आउटर लुक होती है, जो आपको जैसे दिखता है वो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका फिजिकल उसमें आता है। बट वेयरएज जो केमिकल में होता है, केमिकल रिएक्शंस में या प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आपका वन सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक आपने उसको हीट करा, तो वन मैटर आपका अगर दूसरे अनदर उसमें चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बोलो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, अभी फिजिकल नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, जो जनरल आपके अपीयरेंस से आप बता सकते हो कि यस ये आपका मैटर है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आपने बात करी, मैंने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है कि जो आपके मैटर होते हैं वो आपके पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मैटर बना होता है। अब आप अपनी ही बॉडी को देख लो, ठीक है, आपकी ये जो बॉडी है आपकी, ये आपको लगता है कि ये इतनी इजीली बन जाएगी? नहीं ना, इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं, तभी जाकर वो सेल बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर आपके ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कंबाइन करके ही तो आपके बनते हैं, फॉर्म होते हैं क्या, एक मैटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फिजिकल नेचर है दैट इज मैटर
इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर हमेशा पार्टिकल से बना होता है, वो एकदम से नहीं बन जाता, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। देन हमारा आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। क्या बोला है यहाँ पे, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। वो बहुत छोटे कैसे होते हैं, आप अगर आप वन नोटबुक लोगे एंड वहाँ पे आप छोटी सी डॉट भी डालोगे ना, उससे भी छोटे आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, तभी तो आपके इतने सारे बनकर ही मिलते हैं, वरना तो 1 2 में नहीं बन जाएंगे, है ना। और वो हमें विजिबल होंगे नेकेड आई से, बट हमें पार्टिकल्स कभी भी विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। ये इनका एक नेचर होता है, ये इनका एक इनसे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट आता है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें बीच में स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है कि 1 पार्टिकल इधर है, 1 पार्टिकल इधर है, 1 पार्टिकल उधर है, तो ये क्या है, आपका स्पेस है उनके बीच में, ठीक है। किस टाइप का स्पेस हो गया, फॉर एग्जांपल आपका 1 पार्टिकल यहाँ पे है, 1 पार्टिकल आपका यहाँ पे है, 1 पार्टिकल आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इवन तो अगर मैं बोलूँ कि ये है 1 पार्टिकल, ये है 1 पार्टिकल, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपका क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। इवन तो वो आपका 1 मिलीमीटर भी होगा, स्पेस होगा, थोड़ा सा तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो पूरे टाइम मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते हैं, देखो ये वाला पॉइंट आपको आपके नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर होगा। कैसे, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो आपको ये चीज पता है कि हमारे पास 1 पॉजिटिव होता है, आपका कुछ भी होता है, आपका 1 पॉजिटिव चार्ज होता है एंड 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी करा है कि जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपके अट्रैक्ट करते हैं, वेयर जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, तो ये क्या होते हैं, ये आपके रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा आपके अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो आपका 1 पार्टिकल यहाँ पे है सपोज करो एंड 1 पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, आपकी ये अट्रैक्ट करेंगे, तो अब ये अट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि ये मूव करेंगे एक दूसरे के पास। तो इसमें यही होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, आपके जो एटम्स होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो वो मूव करते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इधर से उधर, उधर से उधर, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे मूव कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो और ये हम क्या बोल सकते हैं, ये अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जो 5 पॉइंट्स एंड ये हमारी डेफिनेशन थी, हमारी डेफिनेशन ऑफ मैटर थी। तो बेसिकली ये आपके फिजिकल नेचर है आपके मैटर के, कि अगर कोई भी मैटर है तो ये चीज़ें तो उसमें ज़रूर ही होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखो, अपने आसपास भी देखो, तो आपकी हर चीज़ मैटर है। तो हर मैटर में हर आपकी जो भी चीज़ है, आपकी इवन आपकी वॉल्स हैं, आपकी सीनरी है, आपकी लाइट है, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी उनमें। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे नहीं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, तो आप देख ही नहीं पाओगे, बट ये होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें एंड आपको पता चले कि नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।